अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अमेरिका की हुकूमत अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली कर रही है और इतना तेज़ी के साथ ये तब्दीलियाँ आ रही हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका की हुकूमत ये अपनी पॉलिसियाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस को टारगेट करने के लिए कर रही है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी महसूस होता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लगी है जिसका गुस्सा है अमरीकी सदर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कुछ बातें जो हैं वो नागवार गुजरी हैं। पहली बात तो ये है कि पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डिक्टेशन को मानने से इनकार किया था और इस तरह के उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर के साथ खाने की जो पेशकश है उसको भी मुस्तरद कर दिया था। और अमेरिका बार बार ये कोशिश करता रहा है कि अपने TORs वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मनवाए जाए, किसी तरह इंडिया को झुकाया जाए, किसी तरह इंडिया से अपनी हर बात मनवाई जाए। अमेरिका ने इंडियंस के ऊपर जहां अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को तब्दील करते हुए उनके लिए अपने रास्ते बंद करने की कोशिश की है, वहां अमेरिका ने इंडिया की मईशत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और टैरिफ्स के ज़रिए अमेरिका ने इंडिया की मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। लेकिन इसका जो अब फॉल बैक है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इंडिया को ना तो झुकाया जा सकता है और ना ही इंडिया से अपनी हर बात मनवाई जा सकती है, चाहे वो रशिया से तेल की खरीदारी हो या फिर टैरिफ के मामले पर इंडिया की ज़राअत, इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की बात हो। और हाल ही में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजिंग के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है और फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है, तो उससे फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि इंडिया को नहीं झुकाया जा सकता, क्योंकि इंडिया की ये तारीफ रही है कि वो कभी भी किसी भी गैर मुल्क के सामने झुका नहीं है, चाहे वो वज़ीर आज़म नेहरू हो या फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इन्होंने कभी भी किसी तीसरे मुल्क के सामने जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी डिक्टेशन नहीं ली। यही वजह है कि आप देखें कि अभी तक जो मसला कश्मीर है उसमें अगर तीसरे मुल्क की बात इंडिया मान ले तो ये मसला आज भी हल हो सकता है, लेकिन इंडियन जो है वो किसी भी तीसरे मुल्क की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। तो अब जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सारे पत्ते, अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं, तो उससे अब अमरीकी सदर ने अपने जो पॉलिसी है उसके ऊपर तब्दीली का फैसला किया है और ऐसे सिग्नल्स दिए हैं जिससे ये महसूस होना शुरू हो चुका है कि एक तो अ, अमेरिका को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को थोड़ा रिलैक्स करना होगा और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना केस लड़ा है उसके बाद जो टैरिफ का मामला है वो भी हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि जो चंद ममालिक हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है उनके साथ टैरिफ के मामले के ऊपर नज़रसानी की जा सकती है, जो टैरिफ हैं उनको कम किया जा सकता है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर दो सवालात हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इंडियंस के लिए अमेरिका के जो दरवाजे हैं वो क्यों बंद किए जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जब इंडियंस अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते ही देखते बहुत ही कम अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा मालदार हो जाते हैं, वेल्थिएस्ट हो जाते हैं, रिचेस्ट हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो दूसरा सवाल है उसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि जब इंडियंस अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं तो वो बहुत जल्दी क्यों अमीर हो जाते हैं, क्यों मालदार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका
सीधा सा जवाब है कि जब कोई भी शख्स अपना मुल्क, अपना घर-बार, अपना मोहल्ला, अपना ख़ानदान, अपने रिश्तेदार, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर छोड़कर जब दूसरे मुल्क पहुँचता है, अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका होता है, उसको ये अंदाज़ा हो चुका होता है कि अब उसकी वापसी जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो उसके पास सवाए सवाए मेहनत के कोई चारा नहीं होता। और यही वजह है कि इंडियन जब अमेरिका के अंदर आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहली मेहनत तो वो इस तरह करते हैं कि अपनी तालीम के ऊपर फोकस करते हैं। जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं। तो जो इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं अ, वो यहाँ अमेरिका के अंदर आते हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और बिजनेसमैन हैं। और यहाँ पर जब आते हैं तो दिलो जान के साथ मेहनत करते हैं। और इंडियंस के ब्लड में ये है कि वो न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि तालीम के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडिया की जो इंडियंस की जो एजुकेशन है वो अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो 75% के करीब इंडियन जो हैं वो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड है, हाई एजुकेटेड है। और जिस तरह की वो जॉब्स करते हैं, मसलन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर इंडियंस मौजूद हैं। ये हाईली पेड जॉब्स हैं। इसी तरह आईटी टेक की जो जॉब्स हैं वो भी इंतहाई हाईली पेड जॉब्स होती हैं। इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं, सिलिकॉन वैली हो या फिर आप अमेज़न हो या फिर कॉमर्स हो, ये वो जॉब्स हैं जो कि इंडियंस को लॉन्ग टर्म पे करती हैं। और अमेरिकन सिटीजन्स के मुकाबले में या फिर दूसरे जो शहरी हैं उनके मुकाबले में उनकी इनकम में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता है। साथ ही साथ चूँकि इंडियन जो है वो बचत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो अपनी जो हार्ड अर्न्ड मनी होती है उसको ज़ाया नहीं करते बल्कि बच्चों को भी ये तरकीब देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी सेविंग्स करें। सेविंग्स जब वो कर लेते हैं तो फिर अपने एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। एसेट्स अपने मकानात बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, जिससे उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डबल होती जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियंस ने अमेरिका के अंदर आकर जहाँ अमेरिका की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है वहाँ अपनी जो माली हैसियत है उसको भी बेहतर किया है। और इंडियंस हैं वो सिर्फ अपनी माली हैसियत को बेहतर नहीं करते बल्कि साथ साथ उनके जो और ख़ानदान जुड़े होते हैं, फैमिलीज जुड़ी होती हैं, लोग जुड़े होते हैं, उनकी माली हैसियत को भी बेहतर करते हैं। तो इंडियंस का तरक्की का राज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। अब दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका इंडियंस को क्यों रोकना चाहता है? क्या ये सिर्फ इंडियंस के लिए पॉलिसी है या फिर नहीं है? अगरचे अमेरिका की जो हुकूमत है वो इस बात की तरदीद करती है कि ये पॉलिसी इंडियंस के लिए नहीं है। और इंडियन जो है वो चूँकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो सिर्फ दो बातों पर है। पहला ये है कि अमेरिका की मईशत को ठीक किया जाए, दूसरा ये है कि अमेरिका के लोगों को यहाँ पर जॉब्स फराहम की जाए, और तीसरा ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको डिपोर्ट करके जो क्राइम्स की रेशो है इसको कम से कम किया जा सके। यही वजह है कि कुछ फैसले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे किए गए हैं जिनको अदालतों की जानिब से रोका गया है, चाहे वो डिपोर्टेशन का मामला हो या फिर नेशनल गार्ड्स की तैनाती लॉस एंजलिस के अंदर और फिर शिकागो के अंदर। तो ये वो सेटबैक्स हैं जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसको करना पड़ रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी सदर को जब ये अंदाज़ा हुआ है कि इंडिया की जो कौम है इसको अगर हम रोकेंगे तो इससे न सिर्फ हमारा जो टैलेंट जो अमेरिका के अंदर आ रहा है ये रुक जाएगा, बल्कि पाकिस्तान जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है अमेरिका की मईशत के अंदर उसको भी अच्छा खासा झटका लगेगा, क्योंकि 25 से 30 अरब डॉलर जो हैं वो इंडियंस अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चॉइस इज़ फॉर यूएस। देखते हैं कि यूएस अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की बजाय मज़ीद ख़राब करता है या फिर इसी तरह की पॉलिसी को जारी रखता है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत